क्योंकि राहुल गांधी जी पर तो ये बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करती है और तमाम झूठ और छल प्रपंच इनके प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता इनके करते हैं। आज राहुल गांधी जी के ऊपर देश के लोगों को भरोसा है। लोग भले ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री को वोट देते हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री पर भरोसा कतई नहीं। बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके 2-2 रुपए के जो ट्विटर पे बोलने वाले लोग हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये अधिकार प्रधानमंत्री ने आज तक जितनी घोषणाएं की हैं और जितने मन की बात में कार्यक्रम किए हैं वो सब एक घोटाले निकले इसलिए। लेकिन इन भेदभाव पर जब सवाल होगा तो निश्चित मानिए इस देश का आदमी कभी इस सरकार को वोट देने की या इस पार्टी को वोट देने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि ये दोगले का एक आचरण ही है। हिमाचल में भी इन्होंने यही किया था। अचानक से मोदी जी की फोटो गायब, नड्डा जी की फोटो आ गई। जब इन्हें मालूम होता है ये हार रहे हैं तो ये फोटो बदल देते हैं। जब जीतने का श्रेय मोदी जी को और हारने का श्रेय नड्डा जी को। बिल्कुल सीधा सीधा काम है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आशीष जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं उत्तराखंड से। कई मुद्दों पर इनसे हम बातचीत करेंगे। हरियाणा चुनाव पर करेंगे, जम्मू चुनाव पर भी करेंगे और साथ ही सबसे पहले बात करूंगी, राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं तो उनके जो बयान हैं उनको लेकर लगातार बीजेपी हावी होती हुई नजर आ रही है। उन पर देशद्रोही के आरोप लगा रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो बीजेपी ने हमेशा हर उस आदमी पर देशद्रोह का आरोप लगाया है जिन्होंने प्रधान सेवक पर और उनकी जो तानाशाही का तंत्र है उस पर जब भी सवाल उठा तो उन्होंने उसको देशद्रोही कहा है। दूसरा, राहुल गांधी जी ने यदि कोई बात कही है, आप उस बात का संदर्भ समझे बगैर सीधा टूट पड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी पर तो ये बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करती है और तमाम झूठ और छल प्रपंच इनके प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता इनके करते हैं। राहुल गांधी जी की छवि हमेशा निखरती रही है। इन्होंने मंडवे की झाड़ी की तरह जितना इन्होंने छूटने का काम किया उतना ही उन्होंने बढ़ने का काम किया है। आज राहुल गांधी जी के ऊपर देश के लोगों को भरोसा है। लोग भले ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री को वोट देते हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री पर भरोसा कतई नहीं है। यदि प्रधानमंत्री पर भरोसा होता और राहुल गांधी जी यदि सच में कोई देशद्रोही वाला काम करते तो प्रधानमंत्री एक विधिक कार्रवाई करते। कोई भी काम अगर देश के विरोध में होगा तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन केवल एक मीडिया में और खासकर अपने से जुड़े मीडिया में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश, ये तो खुद अपने आप में देशद्रोह है। देश के एलओपी के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, देश की सरकार से जुड़े हुए लोग, अभी तक प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कहा उनको देशद्रोही? बताइए ना। आज स्पीकर कहें उनको, प्रधानमंत्री कहें, बीजेपी के अध्यक्ष कहें, लेकिन उनके 2-2 रुपए के जो ट्विटर पे बोलने वाले लोग हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये आधिकारिक बयान नहीं है, इस पे तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि एक तरह से कांग्रेस जो है, कांग्रेस के कई नेता और राहुल गांधी भी लगातार जो है चीन पर अटैक करते आ रहे हैं कि चीन हमारी सीमाओं में घुस गया, तो इस तरीके की बात करते हैं। तो वहीं वो जाके कहते हैं कि चाइना डेवलप हो गया, तो वो चाइना की तारीफ कर रहे हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं फिर? देखिए, चीन को लेकर 2 चीजें हैं। नंबर 1, चीन का डेवलपमेंट। चीन ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी और तमाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने आप को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन चीन का एक दूसरा रूप भी है। चीन ने प्रधानमंत्री की छवि बनाने में बड़ा एक हाथ लगाया है और उसमें उनका योगदान ये है कि जब भी प्रधानमंत्री चीन के खिलाफ बोलेंगे, चीन उनको उनकी छवि खराब करने की धमकी देता है। चीन अपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लाना चाह रहा है, जिसके लिए देश की संसद में प्रधानमंत्री ने कोशिश भी की उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लाने की। चीन में आरएसएस के लोग ट्रेनिंग करने गए कि एक ही पार्टी का शासन कैसे बनाया जा सकता है, कैसे ब्यूरोक्रेसी से लेकर जुडिशरी तक और पॉलिटिकल पार्टी से लेकर मीडिया तक को कैसे कैप्चर करना है। आज जो तानाशाही है वो उन्होंने इस चीज से बनाई, जो चीन से सीख कर आए इनके लोग, जो 2015 में आरएसएस के लोग भी दौरे पर गए। तानाशाही है, सब अपनी बात रख पाते हैं, आप अपनी बात रख रहे हो, तो ये कौन सी तानाशाही है? अगर डिजिटल कंट्रोल बिल लाना पड़ रहा है तो ये तानाशाही का एक और कदम है। इससे पहले मीडिया पर कंट्रोल किया गया। देश में मीडिया थी, मीडिया कुछ स्वतंत्र ही और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था। आज मीडिया बीजेपी की मीडिया और नॉन बीजेपी की मीडिया बन के रह गई है। आज बहुत सारे जो चैनल के लोग हैं वो सीधे सीधे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे जो जज हैं रिटायर होने के बाद सीधे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रिटायर होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा, जिन्होंने राम रहीम जैसे बलात्कारी को 6 बार पैरोल दिया, वो जेलर भी आज बीजेपी में शामिल हो गया है। तो इससे अधिक तानाशाही का, ये ठीक बंगाल मॉडल को भारत में लागू करने की कोशिश है, और ये बंगाल मॉडल नहीं है, ये बेसिकली चीन का मॉडल है, जहाँ अपोजिशन की बात आप सुनेंगे ही नहीं। नंबर 1 बात। दूसरे, भारत सरकार के खुद के पैरामीटर उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। किसी भी पैरामीटर पे भारत कहीं तरक्की करता दिखाई नहीं दे रहा है। विषय में कहा कि चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, दिख रहा है सामने बढ़ता हुआ, लेकिन वो भारत में एंट्री करेगा ये खतरा है। अपने यहाँ तरक्की कर रहा है और हम लोग उससे प्रेरणा ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है।
राहुल गांधी जी अच्छी बात करते हैं, ये उसे देशद्रोही बताते हैं, और ये खुद पाप करते हैं, उसको ये पुण्य बताते हैं। बीजेपी की सोच में और बीजेपी के आचरण में और उनके नेताओं के बयान में जो स्वाभाविक दोगलापन है, ये वास्तव में तानाशाही का प्रतीक है। जब ये अपने दोगलेपन को पकड़े जाते हैं तो हमेशा आरोप लगाते हैं, और वो आरोप केवल चरित्रहीनता के ही होंगे। बलात्कारी ये लोग, उसका आरोप लगाएंगे कांग्रेस पे। विदेशों में चीन के जब लोग भारत में विदेश से अंदर घुसे और उन्होंने यहाँ पे कॉलोनी भी बना ली, सब कुछ बना लिया, सैटेलाइट इमेज भी आ गई, उसके बाद प्रधानमंत्री का एक बयान कि यहाँ तो कोई घुसा ही नहीं है। प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? ये कितना बड़ा आरोप है। नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाना, नवाज शरीफ क्या बिना बताए चले जाना, बाद में पता लगता है कि वो पाइपलाइन लाने के लिए अदानी के लिए सुविधा का एक्सप्रेसवे बना रहे थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ प्रधानमंत्री ने आज तक जितनी घोषणाएं की हैं और जितने मन की बात में कार्यक्रम किए हैं वो सब एक घोटाले निकले। हर एक में घोटाला है। आयुष्मान योजना भी जो देश के लोगों के लिए लाई गई बीमा योजना, उसमें भी इन्होंने घोटाला कर लिया। ये कितने बड़े घोटालेबाज है, इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य आज तक चाहे रेडियो पे दिए हैं, टीवी पे दिए हैं, लाल किले में दिए हैं या कहीं भी दिए हैं, वो सब में एक घोटाला छुपा हुआ था। जब बांग्लादेश जब जाते थे और प्रधानमंत्री अपने दौरे में अपनी जो तारीफ करवाते थे, आज बांग्लादेश की जब प्रधानमंत्री भारत में आकर बैठी हुई है, कभी किसी ने सवाल पूछा कि ये कब तक रहेंगी और इनका क्या मैटर है? कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही सिलेबस से गायब है। कभी किसी ने पूछा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी क्यों आ रही है? मैन्युफैक्चरिंग छोड़िए, कोर सेक्टर में हम खदान से कोयला निकाल के कोयला सप्लाई कर रहे हैं, उसमें कमी आ रही है। क्या जरूरत है अदानी को लाके 12,000 करोड़ का जो कोयला है वो इंडोनेशिया से लाना पड़ रहा है? और वो लाने के बाद हमारी जो बिजली की दरें हैं हर राज्य में बढ़ी है, क्योंकि एनटीपीसी ने अपने रेट बढ़ा दिए। क्या कारण है कि गुजरात में सोलर पावर का रेट अलग है और बाकी राज्यों में अलग है? हमारे राज्य में सोलर पावर जो प्लांट लगाते हैं और सप्लाई करते हैं 3.5 रुपए, गुजरात में 15 रुपए। ये भेदभाव किस लिए है? लेकिन इन भेदभाव पर जब सवाल होगा तो निश्चित मानिए इस देश का आदमी कभी इस सरकार को वोट देने की या इस पार्टी को वोट देने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जो छल और भ्रम फैलाते हैं, ये हिंदुत्व के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं दूसरे को देशद्रोही बता के, सेम यही काम बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में कोई भी व्यक्ति सरकार की आलोचना करता था, उसको बोलते थे रजाकार। भारत में देशद्रोही बोलते हैं। जिस दिन जनता जागरूक होगी, नाराज होगी, लेकिन भारत इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है और हम कानून का और हर चीज का सम्मान करते हैं, इसलिए भारत में संभावनाएं कम है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने हालात बिल्कुल शेख हसीना जैसे ही कर लिए। अगर देश में एक ईमानदार अधिकारी ईमानदारी से कार्रवाई करे तो बीजेपी का एक भी आदमी जेल से बाहर ना रहे, ये सच है। अच्छा, देश में चुनावी माहौल है, हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है। मोदी जी जो है जम्मू जाते हैं प्रचार के लिए, हरियाणा नहीं जाते, कैसे देखते हैं, क्या कारण लगता है? नहीं, जम्मू जाने से पूरे देश में एक माहौल बनता है। वो अपना जो चेहरा है वो दिखाते हैं कि देखो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ा प्रताड़ित कर रहे हैं, कश्मीर के मुसलमानों को हम बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। वो दिखाकर इनको लगता है कि बहुत अच्छा काम हो गया। बाकी जम्मू में भी इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाएंगे तो यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम होगा। ऐसा कोई डेवलपमेंट का विशेष काम हुआ नहीं है, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो जम्मू के लोगों को छलने का काम तो कर रहे हैं। हरियाणा में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हरियाणा की जो बीजेपी की लीडरशिप है वो ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती कि नरेंद्र मोदी यहाँ आए और लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन करें। कहीं ना कहीं अपने नरेंद्र मोदी किसान, बेरोजगार से और वो जो महिला खिलाड़ियों के साथ इन्होंने अपमानित व्यवहार किया और खासकर उसके गोल्ड मेडल को रोकने का जो काम किया, इस व्यवहार से इतने क्षुब्ध हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आए और वो सही तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से तो जवाब देंगे ही देंगे, वोट देंगे। वो अपना विरोध प्रदर्शन करके भी उनको जवाब देंगे। कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आपने देखा होगा मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता था, हर जगह मोदी जी के चेहरे पे। तो अब जो है आपने देखा होगा जो थंबनेल वगैरह जो मेन स्ट्रीम का जो बनता है आगे, तो उसमें मोदी जी का चेहरा हटता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के चुनाव में मुख्यमंत्री या तो खट्टर साहब का या नायब सैनी का या जेपी नड्डा का चेहरा लगा हुआ है। ऐसी तस्वीरें आपके कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी शेयर करी। तो क्या मोदी मैजिक कम होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि ये दोगले हैं। दोगले का एक आचरण ही है। हिमाचल में भी इन्होंने यही किया था। अचानक से मोदी जी की फोटो गायब, नड्डा जी की फोटो आगे कर दी। जब इन्हें मालूम होता है ये हार रहे हैं तो ये फोटो बदल देते हैं। जब जीतने का श्रेय मोदी जी को और हारने का श्रेय नड्डा जी को। बिल्कुल सीधा सीधा काम है। कभी कांग्रेस में कभी राहुल गांधी जी ने कहा कि ये हार जो है राज्य की लीडरशिप से हुई है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने बड़े खुले मन से कहा कि मेरी जिम्मेदारी है। देश के लोगों ने उनकी सरकार को कभी बनने नहीं दिया, लेकिन देश के लोगों के प्रति जो उनका प्रेम है और देश की अखंडता और एकता के प्रति जो उनकी चिंता है, वो वास्तव में राहुल गांधी को मोदी जी से 1000 गुना महान बनाती है। मोदी जी के झूठ के मुकाबले में राहुल गांधी जी की सच्चाई, विनम्रता और देश के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं वो साफ दिखाई देती हैं। मोदी जी केवल अदानी और अंबानी के व्यक्ति हैं। और आपने मेन स्ट्रीम बात की,
मैं कहता हूँ मेन स्ट्रीम चैनल जो अदानी और अंबानी जिनके मालिकाना हक रखते हैं, वो चैनल ना कभी देश की बात करेंगे, ना कभी राहुल गांधी की बात करेंगे, ना विपक्ष की बात करेंगे। वो केवल उनके भोंपू बनकर रह गए हैं। उनको सैटेलाइट कनेक्शन बनाए रखना है अपना, तो मोदी जी गुण गाने पड़ेंगे, नहीं तो वो हट जाएंगे। उनमें चलिए, हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ एक अक्षर बोल के अपना पत्रकारिता धर्म जिंदा रख सके। लेकिन आज हमारे यूट्यूबर हैं और बहुत सारे जो अल्टरनेटिव मीडिया है, आज वो बहुत पावरफुल है। सेकंडों में न्यूज तैयार हो रही है। उसके बाद आज मोदी जी इन पर नियंत्रण करने के लिए बिल ला रहे हैं। सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये इस तरह का कंट्रोल बिल नहीं लाने देंगे। तो आज आप सब लोगों का साथ मिला है, तो वो बिल वापस हुआ है। नहीं तो उस पर भी कंट्रोल करने की तैयारी थी। कल को तो हमारे सबके मुंह पर टेप लगाने वाले हैं। तो हम तो इन लड़ाई को लंबा लड़ेंगे। और ये जो तानाशाही का जो कल्चर हिंदुस्तान को कभी स्वीकार था ही नहीं। कभी भारत में कोई एक राजा नहीं रहा, भारत में कोई एक धर्म का राज नहीं रहा, कोई एक भाषा का राज नहीं रहा, कोई एक कंपनी नहीं चली। कंपनियां बदलती रही, लोग बदलते रहे। तो हम लोग इस डाइवर्सिफाइड देश में अपने आप को मजबूत स्थान देंगे और निश्चित रूप से भारत कांग्रेस के नेतृत्व में ही तरक्की करेगा। बीजेपी के नेतृत्व में हमारा हर जगह ग्राफ घटा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेबाकी से बात करी। बात ये कहें कि जब हार रही होती है, बीजेपी को नजर आ रहा होता है, तो मोदी जी का चेहरा वहां से हटा दिया जाता है और नड्डा जी को आगे ला दिया जाता है। कैसे देखते हैं इसे आप हमें कमेंट करके जो बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।